पोलियो, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो पा रहा? इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलती हैं, लेकिन इन दी एंड हमें 3 माह बाद 6 माह बाद ये पता चलता है कि फिर एक दफ़ा से पोलियो के नमूने जो हैं वो हमारे सामने हैं। फ़लाँ जगह से फिर जो है वो नमूने जो हैं वो आपके सामने आ रहा है कि जी कामयाब मुहिम चली, उसके बावजूद हर सब क्या वजूहात होती हैं? अना देखें, ये आपने बड़ा दुखी सा टॉपिक छेड़ा है। मुझे खुद बड़ी तकलीफ़ होती है कि पूरी दुनिया में हम में से हर किसी की ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क सरबुलंद हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पोलियो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गए हैं, तो हम क्यों रह गए हैं भाई? हमें तो, मैं नहीं समझता कि हमें रह जाना चाहिए था, लेकिन हमने एक तो इसको एज अ चैलेंज नहीं लिया था। लेकिन आप यकीन करें कि पिछले 2-2.5 बरस इस पर बड़ा काम हुआ। दोबारा जब पोलियो केसेस आए तो मैंने तो कंटेस्ट भी किया। मैंने, आपको याद होगा जब पंजाब का केस आया था तो मैं उस बच्चे के पास पहुंच गया था, वो पिंडी में दाखिल था। उस बच्चे के साथ मैंने फुटबॉल खेला, मैंने उसकी वीडियो बनाई। मैंने तमाम इदारों से कहा कि आपने किस तरह पंजाब पाकिस्तान को टैग कर दिया है, ये बच्चा तो फुटबॉल खेल रहा है, पोलियो अगर इस बच्चे को हुआ होता तो ये तो फुटबॉल नहीं खेल सकता था। तो मैंने बड़ी लड़ाई की। एट द एंड बहरहाल मुझे कहा गया, क्योंकि बाकी सूबों में प्रॉब्लम्स हैं, पंजाब में चले नहीं है उस तरह से, लेकिन बाकी में प्रॉब्लम है। तो जब पाकिस्तान की बात आती है तो फिर सबकी बात होती है। तो इसलिए मुझे फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी यही कहा गया कि भाई आप प्लीज़ थोड़ा गुस्सा शुस्सा ना करें और कोऑपरेट करें इनके साथ। तो हमने फिर जनाब सर तस्लीम हम कर दिया, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर ने मेरा पूरा साथ दिया। ये इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने डट के साथ दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम ठीक बात कर रहे हो। और आप ये देखें कि एक सवाल मेरा ये था कि जब हम एनवायरमेंटल सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें तो ये शर्त नहीं होती कि एनवायरमेंटल सैंपल के अंदर अगर वायरस है तो वायरस किसके जरिए फैला है, वो बच्चे के जरिए भी फैल सकता है, वो अडल्ट के जरिए भी फैल सकता है। तो हम अडल्ट को तो डोज नहीं देते, हम तो 5 साल से ऊपर बच्चे को डोज नहीं देते। तो फिर जब तक आप अडल्ट को ट्रीट नहीं करेंगे, आपके एनवायरमेंटल सैंपल जो है वो तो पॉजिटिव रहेंगे। मुझे आज ये भी कहना है कि क्या ये हेल्थ वर्कर्स का ही जो है वो फ़र्ज़ है कि वो सबके बच्चों को जाके पोलियो के ड्रॉप पिलाएं, एक एक घर का दरवाज़ा नॉक करें, स्पेशल कैंपेन्स करें? क्यों, वाई? इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा जो खर्च होता है ये क्यों होता है? क्या मेरी बजाते शहरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या एज अ बाप मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है? अगर मैं अपने बच्चे को अल्लाह के फजल से जो अल्लाह मुझे देता है और उसको मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ, तो क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं खुद से उसको अपने करीबी सेहत के मरकज़ पर लेके जाऊँ? हाँ, अगर वहाँ वैक्सीन अवेलेबल ना हो तो हुकूमत का कसूर है। जब वैक्सीन अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है, फिर भी हमें ही लोगों के घरों पे जाना पड़ता है। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। और आज भी जब रिफ्यूज़ल केसेस आते हैं, बिल्कुल सोचे ना, एक बंदा कहता है मैंने नहीं लगवानी, कोई लॉजिक नहीं, कोई वजह नहीं, क्या है जी, और जनाब ये तो बांझपन कर देगी। और भाई पाकिस्तान की आबादी दर बढ़ती जा रही है, सालों से लोग पोलियो ड्रॉप पी रहे हैं। अगर इतना ही बांझपन करती होती तो हमारी आबादी तो ना बढ़ती। बिल्कुल ऐसे ही। तो कहने का मकसद है कि ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। जब तक लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगे, जब तक लोग खुद से इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, ये खतरा हमेशा तलवार की तरह लड़ता रहेगा। हमने लाहौर में जब मैंने ये बात की थी तो मैं यहाँ पर स्पेशल शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब का, अपनी सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब का भी, उन्होंने भी इस पर मेरा पूरा साथ दिया। हमने अडल्ट डोज जो है वो मुतारिक फरमाई और एक इंजेक्टेबल डोज जो थी, आपको शायद याद होगा कि 15 साल तक के बच्चों को वो डोज स्पेशल कैंपेन पे लगी। और उसके बाद जब उस पायलट का रिजल्ट देखा गया तो बहुत हैरत अंगेज तौर पे पॉजिटिव रिजल्ट था। अब हम उसको लेकर आगे चल रहे हैं। अब सिंध भी उसको रेप्लिका कर रहा है, अब केपी भी उसको रेप्लिका कर रहा है और बलूचिस्तान भी उसको रेप्लिका कर रहा है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम इस अफरियत से, इस जो से बहुत जल्द जान इंशाल्लाह। हिफाजती टीकों का प्रोग्राम यहाँ पे तो हम देखकर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है दूर दराज शहरों में। खालिद साहब, चैलेंज है, लोग लगवाते हैं। देखें, जो मैंने आपसे भी जो अर्ज़ किया ना कि हमारा EPI प्रोग्राम जो है वो डिजिटल प्रोग्राम है, पूरा मैकेनिज़्म है, हर चीज़ जो है वो उसमें टैग होती है। हमने अपने तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, इवन कम्युनिटी के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को लॉन्च किया हुआ है। और जब भी कोई नई बर्थ होती है उसकी बर्थ डोज से लेके उसके तमाम प्रोसीजर तक तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज करके मैप किया जाता है। और हमने जो कहा है आपको कि जो मैक्स का सर्वे है, लेटेस्ट सर्वेज हैं, उसमें पंजाब 90% प्लस पे है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब सिर्फ हमारा आखिरी 10% की लड़ाई रह गई है। और उसके लिए जो हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का प्रोग्राम ले आए हैं, अब देखें अब क्या होगा।
अब जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर जब हर घर में जाएगी, और उसके पास 200 घर है या 250 घर है, अब उसका काम ही है सुबह शाम अपने घरों का ध्यान रखना। तो जब वो अपने घरों का ध्यान रखेगी, उसको पता होगा कि फलां घर में अभी एक बेबी हुआ है, तो फौरी तौर पे वो जाएगी, उसको रजिस्टर करेगी और उसकी बर्थ डोज कराएगी, और उसके बाद उसके पास डिजिटली हर चीज उसके पास टैब है, उस पे रिकॉर्ड आएगा कि अब किस बच्चे का टाइम हो गया और अब किस बच्चे का टाइम हो गया ऑटोमेटिकली। और वो क्वालिफाइड पर्सन है, वो ही उन बच्चों को जो है वो इंजेक्टेबल्स भी लगा सकती है। अच्छा। और वो ही उन बच्चों को जो है वो डोज भी दे सकती है। यानी आपको ये डोर स्टेप पे फैसिलिटी अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, ये तो बहुत जबरदस्त है।